हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड के 226 प्रखंडों में सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। हर किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए की सूखा राहत। झारखंड सरकार ने राज्य के 24 जिले में से 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला ले लिया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई झारखंड राज्य आपदा प्रबंधक पदाधिकारी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले को छोड़कर 22 जिलों के सूखा प्रभावित 226 प्रखंडों के किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हर किसान को तुरंत मिलेंगे 3500 रुपए की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। राज्य के लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे के चपेट में आ जाएंगे, जिन्हें लाभ मिल सकता है। सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के सूखे की स्थिति का आकलन के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने सूखा राहत राशि की मांग की जाएगी। झारखंड के विभिन्न शहरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय बदला। तापमान में गिरावट के साथ बढ़ेगी ठंड। भारतीय मौसम विभाग की ओर से छठ महापर्व को लेकर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इस मौसम बुलेटिन में रांची समेत अन्य प्रमुख शहरों में सूर्यास्त एवं सूर्योदय की जानकारी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि 30 और 31 अक्टूबर को सुबह में कोहरे या धुंध के बाद मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम शुष्क की संभावना बताई जा रही है। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों का न्यूनतम तापमान 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। झारखंड के सभी 24 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से सूर्योदय एवं सूर्यास्त की जानकारी दी गई है। इसके तहत 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के दिन साहेबगंज में सबसे पहले सूर्यास्त होगा, जबकि साहेबगंज में शाम 5 बजे सूर्यास्त होने की संभावना बताई जा रही है। सबसे देर सूर्यास्त गढ़वा जिले में होंगे, 5:18 पर होगा। वहीं 31 अक्टूबर को सूर्योदय की सबसे पहले साहेबगंज में 5:46 पर होगा, जबकि गढ़वा में सबसे विलंब से होगा। 6:01 पर सूर्योदय होगा। रांची में 30 अक्टूबर को सूर्योदय 5:12 पर और 31 अक्टूबर को सूर्योदय 5:54 पर होगा। झारखंड में छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता का इंतजाम बढ़ गया है। एनडीआरएफ का जवान तैनात रहेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि राज्य के बड़े छठ घाटों पर जिला प्रशासन टीम की ओर से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। एनडीआरएफ के साथ साथ राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षु जवानों को भी लगाया जाएगा, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में तुरंत रेस्क्यू चलाया जा सके। प्रमुख डैम, नदी व तालाब जहां अत्यधिक भीड़ जुटने की संभावना बनी है, वहां विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। छठ पूजा समितियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन व एनडीआरएफ के खतरनाक घाटों पर बैरियर लगा दिए गए हैं, ताकि उससे आगे कोई नहीं जा सके। छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये जवान व अधिकारी छठ पूजा तक मौके पर मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण काल के बाद यह पहली बार हुई है जब पिछले 2 सालों की तुलना में इस बार छठ घाटों पर भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना है। सर्वाधिक जिलों में छठ व्रतियों व उनके स्वजनों के लिए विशेष सतर्कता बरतने से संबंधित अपील जानकारी दी गई है। टुंडी में 20 वर्षीय युवती की लाश पेड़ पर लटकी मिली। जैसा कि बताया जा रहा है कि धनबाद के टुंडी रतनपुर पंचायत के लाहरबाड़ी में पेड़ से दुपट्टे की झूलती 20 वर्षीय युवती की लाश मिली है। जिस युवती का शव बरामद हुआ है उस दोमुंडा की बताई जा रही है। दोमुंडा से घटना स्थल की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि आशंकाओं को जन्म दे रही है। टुंडी प्रखंड को लाहरबाड़ी में पेड़ से युवती का लाश मिलने की सूचना मिली। घटना की सूचना पर टुंडी थाना प्रभारी सरदार रंजन प्रसाद सदल बल घटना पर पहुंचे। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया है। झारखंड के जिला अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए 10 बेड के पॉलीएक्टिव केयर बनाए गए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि असहनीय दर्द झेलने वाले गंभीर रोग के मरीजों के इलाज के साथ साथ उन्हें आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए राज्य के जिला अस्पतालों को विशेष देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सदर अस्पतालों में 10-10 बेड के पैलिएटिव केयर वार्ड की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 12 जिलों के सदर अस्पतालों का चयन किया गया है। इनमें बोकारो, धनबाद, गुमला, गिलातेहार, रांची, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, पलामू, सरायकेला, खरसगांवा तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल किए गए हैं। इन जिलों के सदर अस्पतालों में जहां अलग से पैलिएटिव केयर वार्ड की स्थापना की जाएगी, वहीं प्रत्येक के अस्पतालों के 2-2 चिकित्सकों को इनके तरफ स्टाफ नर्सों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर वहां तैनात किया जाएगा। केंद्र व राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सिविल सर्जन को इसकी जानकारी देते हुए सदर अस्पतालों के पैलिएटिव केयर वार्ड की स्थापना को लेकर
झारखंड में सरकारी शराब दुकान में ऐसे तैयार हो रहे हैं नकली शराब। दुकानदारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि शराब के मामला में खूंटी उत्पाद विभाग और खूंटी थाना पुलिस की टीम ने खूंटी थाना के पिपरा टोली और मोहन टोली को छापेमारी कर रैपर और सील बदलकर नकली शराब बनाने को गिरोह में पर्दाफाश किया है, जिसके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक व्यक्ति पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें मैकडोल 8 PM आदि जैसे नामी कंपनियों के नाम पर रैपर बदलकर शराब में मिलावट कर बनाने वाले सारे सामान सहित मामले पर भंडाफोड़ किया है। इसमें नेता चौक के शराब दुकान पर संचालन संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पिपरा टोली के रिटायर्ड दरोगा परहम हंस कुमार ने बताया है कि मकान में रहकर शराब की सील तोड़कर और केमिकल मिलाकर रैपर बदलकर असली शराब की जगह नकली शराब बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। झारखंड के कई मामले केंद्र सरकार के पास है। लंबित राज्य सरकार से मांगी केंद्र के पास कोयले को लेकर रेल जैसी परियोजनाओं के मामले में लंबित हैं। इनका समाधान करने के लिए झारखंड सरकार की मांग है। पिछले दिनों नीति आयोग की उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में यह मामला रखा गया, जिसमें बकाया भी शामिल हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने GST कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग की है। वहीं कोयला कंपनियों द्वारा राज्य में 53,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एवज में टैक्स 8,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दूसरी ओर वाट कोल और रॉयल्टी के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसके अलावा भी ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास राज्य सरकार के कई प्रस्ताव लंबित है, जिनकी मंजूरी दे दी गई है। इस मामले को नीति आयोग के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। छठ महापर्व शुरू होते ही झारखंड में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि छठ महापर्व शुरू होते ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बिजली की संकट गहरा गया है। राजधानी में लगातार लोड शेडिंग कर आपूर्ति की जाएगी। डिगरों की मांग को लेकर तुलना में 1/4 में बिजली नहीं दी जा रही है। मांग के अनुरूप राज्य में 500 मेगावाट बिजली की कमी है। मांग करीब 1300 मेगावाट की है, पर 800 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई गई है। इस कारण पूरे राज्य में जमकर लोड शेडिंग बढ़ गया है। TVNL की यूनिट नंबर 1 बुधवार से ट्यूब लीकेज हो रहा है, जिसके कारण से बंद है। इसमें 200 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं NTPC की प्रवक्ता यूनिट की कुछ तकनीकी खामी आ गई है, जिस कारण से 60 से 70 मेगावाट कम बिजली दी जा रही है। दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से पीक आवर को अतिरिक्त बिजली खरीदने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रोक लगा दी गई है। झारखंड में जॉब लीचिंग भूत प्रेत का आरोप सामने आया है। गांव वाले ने मजदूर को पीट कर हत्या कर डाला। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के बोकारो में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव वालों ने मिलकर एक 35 साल के आदमी को पीट कर हत्या कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बोकारो के ओरमो पंचायत के गजुडी गाँव में महेश गज्जू नाम के आदमी को गाँव में लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा है। पीटने वाले का आरोप लगाया जा रहा है कि महेश के ऊपर भूत प्रेत हैं। मौत के बाद आरोपियों ने महेश की लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि महेश की हत्या के बाद आरोपियों ने अफवाह फैला दिया है कि महेश पंचायती के डर से गांव छोड़कर भाग गया है। पुलिस ने महेश की लाश को बरामद कर लिया है। पुलिस 2 दिनों से उसका पता लगा रही थी। पुलिस ने बताया कि महेश इलाके को लेकर मजदूरी का काम करता था। इसकी उम्र 35 साल की थी। पुलिस ने महेश की पत्नी आशा देवी ने थाने में शिकायत दर्ज करा दिया है। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाले को सभी आरोपी को गांव में ही पुलिस उन्हें पकड़ने की छापेमारी कर रही है। पंकज कुमार मिश्रा के चहेते दाऊ यादव व सुनील यादव जाएंगे जेल। ईडी कोर्ट ने गिरफ्तार के वारंट दे दिया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के संस्थाल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी में जब पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव व सुनील यादव के विरुद्ध कोर्ट से गिरफ्तार वारंट ले लिया गया है। दाऊ यादव व सुनील यादव सगे भाई हैं। इन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ मिलकर अवैध परिवहन व साहेबगंज के गंगा नदी पर अवैध तरीके से जहाज परिचालन को लेकर आरोप कर रहे थे। पूर्व में ईडी ने बता दिया है कि सिर्फ आरोपित के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, बल्कि उन्हें जहाज से भी जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर ईडी ने 3-3 साल की जेल भेज दिया है। साथ ही ईडी के मामले में प्रस्तुत जानकारी दी गई है। इसके बाद ईडी ने रांची स्थित ईडी के विशेष अदालत में 22 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था। ईडी के आग्रह पर
कोर्ट ने यह अनुमति दे दी है। ईडी दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तारी व संपत्ति जब्त के लिए आगे की कार्रवाई करेगी। कुछ दिन पहले दाऊ यादव ने एक प्रेस बयान में जारी किया था कि उसके विरुद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं निकलने जा रही है। दाऊ यादव 18 जुलाई के बाद ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे अंतिम रूप से समन जारी कर दिया गया है। ईडी ने चेता दिया है कि अगर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।